तो आइए अब आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा का रूट क्या क्या है। कांवड़ यात्रा का रूट समझिए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ से जो कांवड़िए हैं ये आते हैं। ये जो हरियाणा से कांवड़िए निकलते हैं वो कैसे, जो अलग अलग उत्तर प्रदेश में हम जगहों को देखें तो मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि हरिद्वार जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से तय होता है। और ज़्यादातर जो भी कांवड़िए हैं, चूँकि हरिद्वार में जाकर के वो नीलकंठ महादेव पर जलाभिषेक करते हैं, वो जल जो उन्होंने गंगा नदी से लिया होता है, और इसके लिए मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद से जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर के हरिद्वार पहुंचते हैं। किन किन राज्यों से कांवड़िए पहुंचते हैं? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये राज्य है जहां से कांवड़िए पहुंचते हैं। यानी मुख्य रूट हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, और जो हम आपको खबर बता रहे हैं मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में ही हमने देखा है कैसे जो नेम प्लेट है उनको लगाया गया है। कौन मालिक है उन दुकानों का, उनको लगाया गया है। ये रूट मैप है और इसीलिए बेहद अहम हो जाता है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे प्रगति का। बिल्कुल, और आपको बता देते हैं कि किस तरह से सरकार और सेना ने अब अपना ऑपरेशन बढ़ा दिया है, तेज कर दिया है। दरअसल यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया गया है। सेना की तैनाती, जवानों की तैनाती में इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए अब अलर्ट मोड पर है सेना के जवान। और इसके अलावा खबर एक ये भी सामने आई थी कि सेना के जो चीफ है वो लगातार दूसरी बार दौरे पर जा रहे हैं, और इससे ये पता चल जाता है कि एक बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। ये दो तारीखें बताने के लिए काफी हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से जम्मू में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है, सेना ने एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सूत्रों के मुताबिक जम्मू रीजन में 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, और ये आतंकी एक बार फिर अपना टेरर नेटवर्क एक्टिव करने की फिराक में हैं। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने पहले ही 3500 से 4000 सैनिकों को उतार दिया है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही एक काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो डेल्टा फोर्सेस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की 2 फोर्सेस भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर भेजा है। 3000 से 4000 सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान में बेड़ा संभालेंगे। इसके साथ साथ न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से कहा गया है कि 500 पैरा कमांडोज की तैनाती भी जम्मू कश्मीर में की गई है, जो इन अभियानों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने एक खास रणनीति भी तैयार की है कि किस तरह से हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमीं पर पहुंचे पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया जाए। जिस तरह से लगातार आतंकी एम्बुश हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर अब एक नई रणनीति का सहारा लिया जा रहा है। आर्मी चीफ का पद संभालने के साथ ही उपेंद्र द्विवेदी ने 4 जुलाई को पहला जम्मू दौरा किया था। इसके बाद एक बार फिर वो जम्मू दौरे पर हैं, और ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है। आर्मी चीफ दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ जम्मू में बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की घटनाओं की जानकारी लेंगे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले सीसीएस की बैठक में भी आतंकी घटनाओं पर एक्शन मोड में कार्रवाई की बात सामने आई थी, जो इशारा कर रहा है कि आतंकियों से निपटने के लिए कुछ बड़ा प्लान हो चुका है, और जल्द ही उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर आतंकियों को घुसपैठ का मौका कैसे मिल गया है? तो इसके पीछे की वजह है 2020 तक जम्मू रीजन में सुरक्षा बल की संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन गलवान मामले के बाद सेना को लद्दाख भेज दिया गया था, जिसका फायदा आतंकी संगठनों ने उठाना शुरू कर दिया और अब अपने नेटवर्क को फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। गलवान एपिसोड के बाद जम्मू कश्मीर से सेना को उठाकर लद्दाख भेजा गया था, ताकि चीनी आक्रामकता का जवाब दिया जा सके। इसी मौके का फायदा पाकिस्तान ने आतंकी आधार को कश्मीर घाटी से जम्मू में शिफ्ट करने पर भुनाया। आतंकियों ने बार बार जो है घुसपैठ की, और उसके बाद वो जम्मू के ऊपरी इलाके, चाहे बात कठुआ की जाए, उधमपुर की, डोडा की, या पुंछ, राजौरी और रियासी की, यहाँ पे पहाड़ों को अपना नया ठिकाना बनाया, और 2 से 4 महीने तक इस इलाके में रहने के बाद एक आतंकी घटनाओं की शुरुआत की।
खासतौर पर प्रशिक्षित ये आतंकी एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग लेकर यहाँ पहुंचे हैं, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और पाकिस्तान और चीन की एक संयुक्त साजिश का हिस्सा हैं, जो जम्मू कश्मीर और पूरे देश को जो है वो बड़े हमलों से दहलाना चाहती है। आतंकियों को अपने नेटवर्क के साथ ही जम्मू की डेमोग्राफी का फायदा भी मिल रहा है। घना और पहाड़ी इलाका होने की वजह से आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन अब सरकार और सेना ने मन बना लिया है कि घाटी में ना तो आतंकी बचेंगे, ना ही उनके मददगार, क्योंकि आतंकियों के साथ मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आर्मी चीफ का दोबारा दौरा होने वाला है, जिसे लेकर के माना जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फाइनल काउंटडाउन क्या है आपको बता देते हैं कि 500 पैरा कमांडो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं, यानी कुछ बड़ी सुगबुगाहट है। 200 हथियारबंद गाड़ियां भी यहां पर तैनात कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों में आईटीबीपी में ये गाड़ियां तैनात की गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एआई से लैस यूएवी से निगरानी रखी जा रही है। 3,500 से 4,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होगा और इसी के साथ आर्मी चीफ दोबारा से जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। अपलोड किया गया है और रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। एससी के आदेश के बाद रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया। केजरीवाल की सेहत को लेकर के दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। कहा केजरीवाल जानबूझकर के ले रहे हैं कम कैलोरीज, जिस वजह से उनका वजन घट रहा है। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया और कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पहले पद छोड़ दिया। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर के ईडी की बड़ी कार्रवाई। सोनीपत से हिरासत में लिए गए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, जो हरियाणा में थे। और इंदौर के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से ये धमकी भरा मेल भेजा गया। अलर्ट पर साइबर की टीम। दिल्ली में शाहजहां रोड के साइन बोर्ड पर युवकों ने पोती कालिक। भीमराव अंबेडकर और गुरु गोविंद सिंह मार्ग के लगाए पोस्टर, लगाए जय श्री राम के नारे। भूमाफियाओं को सीएम योगी ने चेतावनी दी। जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लखनऊ के अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। यूपी में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का संकल्प। सीएम योगी ने लोगों से पौधा लगाने की अपील की। अकबरनगर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। कावड़ मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट को लेकर गिरिराज का बयान। कहा अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। कंगना बोली हलाल को मानवता से बदल देना चाहिए। पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुणे में मनोरमा खेड़कर से जुड़ी एक कंपनी को किया गया सील। पुणे में रफ्तार का कहर। कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के पोरबंदर में बारिश में बह गया रेलवे ट्रैक। कई ट्रेनें हुई रद्द। ट्रैक को ठीक करने का काम जारी।